हाँ गो. Hello everyone, I am Khushi Jain. Hello, this is Sugandha Gupta. From Dramatic Section, IIT Roorkee. Today our section is going to present a play, खामोश अदालत जारी है, By Vijay Tendulkar, directed by Lokesh Danu sir and Shubham Kaushik sir. So let's introduce our Our cast members. सबसे पहले हनी सिंह, चियन पोंगशे. तो हनी, सबसे पहले अपने रोल के बारे में कुछ बताओ. साइंटिस्ट है, इंटरफेल, फिलहाल सीटीओ में क्लर्क है. काफी कुछ जानते हैं वो मेल रीड के बेनारे के बारे में. वो आपको बताएंगे ही वो फिल्म में. सर आपको नहीं लगता आपका ये रोल आपके रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट है, तो कैसे अडेप्ट किए इस रोल में? यही तो आता है ड्रामेटिक सेक्शन की, यही सिखाते हैं हमें ड्रामेटिक सेक्शन. ओके, सो अब हमारे नेक्स्ट कास्ट मेंबर को बुलाते हैं. सो वो मैक्स. हुसनप्रीत सर, आप अपने रोल के बारे में बताइए सर. I'm playing Sukhatme and the prosecution lawyer and the defense lawyer. ठीक है. आप बता रहे हैं. अगला कास्ट मेंबर क्रिश हाँ, शाह. मतलब हिंदी में था रोल, वही था मेन इशू. तो ठीक है, कर लिया धीरे धीरे. थैंक यू सर. अगले कास्ट मेंबर को बुलाते हैं क्रिश शाह. तो क्रिश, अपने रोल के बारे में बताओ. मेरा रोल कैरेक्टर का नाम है बालू रोकड़े. वो मायूस सा कैरेक्टर है और जो दिखे उसको बुरी कैसे जाता है. बोली होता रहता है बेचारा. ओके नेक्स्ट. सो अगला कैरेक्टर है मयंक चौहान. उनका नाम मेरे कैरेक्टर का नाम काशिकर है. फर्स्ट नेम नहीं पता बट श्रीमन मिस्टर काशी. मिस्टर काशीकर. वो इस नाटक मंडली का अध्यक्ष है और ऐसे सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता. काफ़ी आदर्शवादी सा है, समाज सेवक है, तो समाज के बारे में सोचता है. इसका आपकी ओके, तो इंट्रोड्यूसिंग अवर नेक्स्ट कास्ट मेंबर संस्कार तेजारिया. संस्कार, अपने रोल के बारे में बताओ. हाय, मेरा रोल का नाम सामंत है. और सामंत की बात करें तो एक गांव का आदमी, सीधा साधा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला. तो जो मेरा कैरेक्टर है वो बेसिकली ये है, गांव का सीधा साधा आदमी. और बाद में उसकी मुलाकात बहुत से लोगों से होती है जो कि साथ एक अलग एक्सपीरियंस शेयर करता है वो. तो बेसिकली मेरा कैरेक्टर वही है. थैंक यू सामन. थैंक यू सो मच. अब गुरलीन सर अब गुरलीन सर को बुलाया. सर, आपके रोल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं हूँ कर्णिक, द ग्रेट एक्टर, और मैं एक ओवर एक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो बस मज़े करने आया है, अपनी एक्टिंग करने आया है. और ठीक है, उसको बनाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जो भी होता है. बस वो अपने साथ पोंगशिक के साथ उसकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बैठती है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, और यही है मेन. थैंक यू सर. और हमारे मेरा कास्ट मेंबर पवन एंड गौरव. सो पवन और गौरव, आप अपने रोल के बारे में बताओ. हमारा एक छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हम जब देखने जाते हैं कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमको मतलब ये है कि हमको बाहर भेज देते हैं कार्यक्रम शुरू हुआ है. हाँ, वो में ज़रूर चलता है लेकिन इम्पोर्टेंट है. और हमने नॉन कास्ट भी प्ले किया है. वो जो प्ले हो रहा है वो प्रैक्टिस हो रही है और हम प्रैक्टिस के बीच में भूल जाते हैं. तो अब आती है मिस्टर काशीकर की मिसेस काशीकर. अक्षिता मैम, अपने रोल के बारे में बताइए. मेरा रोल है मिसेस काशीकर का, और वो ऐसे मोहल्ले वाली आंटी टाइप है और बहुत ही ज़्यादा खुन्नस निकालने वाली है, बिनारे बहुत ज़्यादा. तो अब आती है निशा मैम. Binare. Hi everyone. So I'm playing the role of female protagonist, Binare, and my role is of a 34-year-old woman and who is highly desperate. तो अगर किसी को कोई बंदा मिले तो please let me know. Okay, so म्यूजिक डायरेक्टर. अब हमारी म्यूजिक डायरेक्टर इक्षुदा शर्मा. उन्होंने बहुत I am Rikshita Sharma from second year mechanical, and I am the music director of this play. And I'll never forget these 20 days of my life, which was really very
memorable and tiring as well. And Sugandha. So next introducing our light director is Sugandha Gupta. हाय, सो दिस इज सुगंधा गुप्ता, सेकेंड ईयर सिविल. मुझे थोड़ा बहुत ही पता है लाइट्स के बारे में. बाकी लेट्स सी. नाउ इंट्रोड्यूसिंग आवर Directors, शुभांश Shubham sir sir and लोकेश जान. Hi everyone. ये प्ले बहुत डार्क है पर तुम्हें हंसी बहुत आएगी इस प्ले में. उस डार्कनेस की असली वाला है, तो उस डार्कनेस की फील लेना और उस हंसी को एंजॉय करना. बहुत एफर्ट किया है. थैंक्स. Okay, so thanks. यही है वह हॉल. आइए. लगता है आज सुबह ही सफाई की गई है. आज कार्यक्रम है ना, इसलिए. क्या हुआ? साकर खींचने में उंगली फंसी. इन पुराने साकिलों की यही मुसीबत है. अभी दरवाजा भीतर से बंद कर दिया तो काम खत्म. बाहर से कुंडी खिसक कर दरवाजा बंद हो गया ही समझो. उंगली तनिक मुंह में दबा कर रखिए, आराम मिलेगा. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी आदत है. मुझे यहाँ बेहद अच्छा लग रहा है. सभी के साथ स्टेशन पर उतरी ना, तब से बहुत दिनों के बाद सहसा इतना अच्छा लगने लगा मुझे. क्यों? क्या बताऊं? और आपके साथ यहाँ आते हुए और अच्छा लगा. बाकी वे सब पीछे रह गए. हम कितना तेज चलकर आए यहाँ, है ना? हाँ तो यानी मुझे उतना तेज चलने की आदत नहीं है. आप काफी तेज चलती हैं. मैं हमेशा ऐसे नहीं चलती, लेकिन आज चली. लगा कि सबको पीछे छोड़ दूं और आपके साथ दूर कहीं. यस, आप मुझे अच्छे लगते हैं. मैं हाँ आप. और ये हॉल भी मुझे अच्छा लग रहा. हॉल भी. वैसे ये हॉल पुराना है. गांव में कुछ प्रोग्राम हो तो यही होता है. भाषण, स्वागत समारोह, विवाह और तो और गांव की औरतों की भजन मंडली दोपहर में यही प्रैक्टिस करती है. आज रात यह प्रोग्राम है तो आज भजन कीर्तन बंद. आपकी पत्नी भी है क्या इस भजन संकीर्तन मंडली में? गलत. पत्नी नहीं, भाभी है. मेरी पत्नी है ही नहीं. फिर ये किसकी? ये भतीजे के लिए. बेहद प्यारा बच्चा है वह. तो यहाँ कुछ दिन पहले जादू का खेल हुआ था. नजरबंदी, मोहिनी विद्या आदि. आपने देखा था? हाँ तो मैं हर प्रोग्राम देखता हूँ. सच? वरना यहाँ है ही क्या मनोरंजन के लिए. आपने जादू नजदीक से देखा? हाँ, मतलब ज्यादा नजदीक नहीं था पर वैसे नजदीक ही था. वो जबान काट कर फिर कैसे जोड़ते? जबान न, यानी जबान न कह नहीं सकता, कहना नहीं आएगा. फिर कहिए ना. लेकिन उसका क्या है कि कोशिश करता हूँ. अभी तक क्यों नहीं पहुंचे वे लोग? आते होंगे, टहलते झूमते छामते. वैसे फुर्तीला होना चाहिए सबको. स्कूल का पहला घंटा बजते ही मैं स्कूल में पहुंच जाती हूँ.
मास्टर नहीं है आप? नहीं, टीचर हूँ। मास्टर नहीं लगती हूँ क्या? नहीं नहीं, उस अर्थ से नहीं कहा था मैंने। कोई बात नहीं, चाहे जैसे कहिए। लेकिन मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस अर्थ से कहा था। बड़े लोगों से बच्चे अच्छे, कम से कम ज्यादा होशियारी, अंधा घमंड, गलत फहमियां तो नहीं होती उनके दिमाग में। नोच कर, खून बहा कर, गायक की तरफ भाग तो नहीं जाते। मैं खिड़की खोलने की तरफ हाँ, अब ठीक लग रहा है। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बैठ क्यों रही हैं? बैठिए ना आराम से, वरना पैर दुखेंगे। मुझे आदत है खड़ा रहकर पढ़ाने की। क्लास में कभी बैठकर नहीं पढ़ाती मैं। इसी से पूरी क्लास पर मेरा काबू रहता है और मेरे प्रति बच्चों को श्रद्धा रहती है, क्योंकि मैं खून पसीना एक कर उन्हें पढ़ाती हूँ। इसीलिए मुझसे ईर्ष्या करते हैं कई लोग, खासकर की दूसरी मास्टरनियां और स्कूल चलाने वाले मालिक लोग। लेकिन क्या कर लेंगे वे मेरा? हाँ, इंक्वायरी कर रहे हैं, पर अपने पढ़ाने के काम में तो मैं कोई कसर नहीं रखती। मात्र एक आरोप सिद्ध हुआ तो भी क्या कर लेंगे वे? निकाल देंगे नौकरी से। निकाल ले। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं अपने बारे में क्या करूं, क्या नहीं करूं, इसको तय करने वाले वे कौन होते हैं? मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। नौकरी के खातिर मैंने उन्हें अपनी जिंदगी बेची नहीं है। मेरी इच्छा मेरी है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी करूंगी, मैं तय करूंगी अपने बारे में। मैं देख कर आऊं कि क्यों नहीं आए बाकी लोग? नहीं, मुझे अकेले में डर लगता है। ठीक है, फिर नहीं जाता। आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। I'm fine, completely fine. Oh, I've got a sweetheart who carries all my books. He plays in my dollhouse. He says he likes my looks. I will tell you a secret. He wants to marry me, but mummy says I'm too little to have such thoughts in me. अरे जाने दे। आपको पता है हम आज यहाँ क्या करने वाले हैं? वैसे क्या नाम है आपका? सामंत। हाँ, मंदिर के पास बड़ा सा बैनर लगा है, सोना और मोती मुंबई की जागृति सभा प्रस्तुत करने जा रही है। अभिरूप न्याय, हाँ न्यायालय, रात के ठीक 8 बजे। यानी क्या? वह कुछ पता नहीं जी, कुछ तो भी अदालत का। एकदम से। यानी असली कोर्ट नहीं, नकली झूठ मूठ के। यानी मजेदार अदालत है ना? वही तो। लेकिन सामंत, हमारे कार्यक्रम का उद्बोधन करना, शिक्षा देना, ये भी एक उद्देश्य रहता है। हमारे अध्यक्ष मिस्टर काशीकर आपसे यही कहेंगे, महज उद्देश्य के बगैर वे किसी बात का आरंभ ही नहीं करते। और दूसरी ओर है मिसेस चूले की दो, यानी मिसेस काशीकर। आदर्श नारी है बेचारी। समाज सेवा से जगत कल्याण में मिस्टर काशीकर हेतु रत होने के कारण बेचारी डोर बिना पालने की ही रह गई। यानी कि उनके यह नहीं है। राइट, यानी आप काफी होशियार हैं। मिस्टर काशीकर और उनकी झूले की डोर दोनों ने अपने खाली घर में ऊब जाने से जान पर
उससे पढ़ाया, उससे कहा, उससे बस बनाया। आज का मुकदमा किस बात पर चलेगा? एडवर्स की निर्मिति के कारण प्रेसिडेंट जॉनसन पर मुकदमा दायर किया जाने वाला है। चुप, शायद सभी आए। आप आइए इधर, अरे आइए तो। हाँ, ऐसे चुप जाइए, मैं भी चुप जाती हूँ। आप आने दीजिए।
अरे मैं क्या कह रही थी, आप लोगों को एक बात पता चली मिस्टर एंड मिसेस काशीकर के बारे में? क्या? अपने मिस्टर काशीकर सोशल वर्कर और मिसेस काशीकर ऐसी, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी दोनों बड़े ही शौकीन हैं। यानी मिस्टर काशीकर मिसेस काशीकर के लिए गजरा खरीदेंगे और मिसेस काशीकर मिस्टर काशीकर के लिए वो शर्ट खरीदेंगी। देखकर अच्छा लगता है। मुझे तो पति पत्नी में ऐसी फॉर्मेलिटीज दिखी तो कुछ अलग ही गंध आती है। लगता है दाल है काला, कुछ सस्पेंस है। नव नाटक का परिणाम। जो बात समझ के परे है उसमें तू बोला मत करो बड़े। तू बच्चा है अभी, कॉलेज की पढ़ाई कर। मैं अपने बारे में बात कर रहा था कि मैं अपनी बीवी के लिए कभी गजरा नहीं डालता। मैं क्या डालता हूँ। अरे रे, मैं आपकी जगह होती ना तो हर रोज अपनी बीवी के लिए गजरा लेकर गई होती। तो फिर जल्दी से अपने पति देव को भूषण दिला दीजिए बना रही थी। आई वंडर बेचारा कैसा होगा वह, आपकी तरह बचपना होगा उसमें तो सवाल ही खत्म। मैं रहने दीजिए। क्या नाम बताया आपने? यहाँ 2-4 कुर्सियों का प्रबंध नहीं हो सकता? कुर्सियाँ? मेरा नाम सामंत है। मैं भी क्या जानूं? भीतर है चेयर, चाय चाहिए थी। हमने स्टेशन पर पी ली, तब आपने मना किया। लेकिन उस समय मुझे नहीं पीनी थी। आप लोगों का सब कुछ पहले से लेकर रखना मुझे मंजूर नहीं। ये कोई लाइफ होती है? इस साइंस एज में सब कुछ कैसे चाहने पर मिल जाने में कुछ और ही मजा है। यूं ऐसे लाइक दिस। और चाहिए तो है भीतर। सर बैठिए ना। नो थैंक्स, ट्रेन में बैठे ही थे ना। आपका नाम क्या है? सामंत, मैं यहीं का हूँ सर। गुड। चाय का कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? चाय का ना? हाँ देखता हूँ ना सर। मैडम जी बस इतना बचपना करेंगी। देखिए सभी तो है यहाँ। आइए काशीकर जी, गजरा प्रोग्राम कैसा रहा? सारा सामान ठीक से लाया ना बालू? एकदम ठीक से। हर बार ऐसे ही कहता है तू रोकड़े, लेकिन कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। और जोरदार का डंडा लाया, खाली गर्दन मत घुमा, दिखा मुझे। यह देख, ड्रेस भी है। कभी कभार भूलता हूँ, हमेशा नहीं। हमेशा का रहने दे, आज है ना सब ठीक, वरना फजीहत होगी। मेरी विग यानी जज की विग लाया। हाँ तो सबसे पहले वही रखा सामान में। सुखास में आप वकील का गाउन लाए? यस योर ऑनर, यार तो मैं सपने में भी नहीं भूलता। आपका क्या है फंक्शन? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कुछ नहीं भूला। वैसे मैं जरा नर्वस टेम्परामेंट का हूँ ना, पाइप ना रहे तो फिटनेस बॉक्स में कुछ याद ही नहीं आता मुझे। आज मैं पहले ही आपसे थोड़ा रिहर्सल करवाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं। क्यों बना रहे? तुम्हारे लिए भी गजरा लेने वाली थी मैं। है ना जी? लेकिन उसका यह हुआ कि गजरा उड़ गया और या उसे कवर ले गया। गजरा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वरना मैं खरीदती हमेशा। मैं कमाती खरीद सकती, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मैं गजरा खरीद। मैं क्या कहता हूँ कि जज की सीट इस ओर रखें या उस ओर? बिल्कुल ही सॉरी, एंट्रेंस कहाँ है? वह पड़ोस का रूम जज का रूम हो सकता है। यू कैन एंटर फ्रॉम देयर। और प्रेसिडेंट जॉनसन इस ओर यहाँ खड़ा रहेगा। प्रेसिडेंट जॉनसन? नहीं नहीं, जॉनसन का कटघरा उस ओर उधर ही रखना चाहिए, ताकि जज की हैसियत से बात करते मैं नहीं रहो। सहमत इससे। प्रेक्षकों की नजर से तो यहीं पर चाहिए। मिस्टर कार्निक, प्रेक्षकों की नजर से देखने के कारण मैं आपको प्रोसिक्यूट करूंगा। आप नव नाटक वाले हैं। फिर वही, यह नव नाटक या चीजों में बताएगा भी मुझे। यूं ही शब्द फेंकते हैं बिना जाने समझे। हम वही करते हैं जो हमें भाता है, फिर वह नया है पुराना नहीं सोचते। प्रेसिडेंट जॉनसन का क्या माजरा है? किसका? मैं जो कह रहे थे ना प्रेसिडेंट जॉनसन, यानी सचमुच प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ? नहीं नहीं, वे नहीं होंगे। फिर क्या है वैसा? सच वाले थोड़े ही, यानी कार्निक। प्रेसिडेंट जॉनसन?
मैडम, लेकिन प्रोफेसर दामले अभी तक नहीं आए हैं। अरे वे हमेशा की तरह देर से आएंगे। हमारी गाड़ी से वे आ नहीं सकते थे। फोन पर उन्होंने मुझे बताया था वो यूनिवर्सिटी में कुछ सिंपोजियम या कुछ है ना, उसी में व्यस्त है। मैंने उन्हें 2 बार बताया था आने के लिए। बिनारे तुझसे मिले थे क्या? कौन? प्रोफेसर दामले? नहीं तो। पर मैडम, अब गाड़ी रात के 9 बजे यहाँ पहुँचेगी, ये सामान कहता है। उस गाड़ी तो लेट होंगे ना। तो फिर वे आएंगे ही नहीं। मैं कहता हूँ प्रोफेसर दामले हिसाब के पक्के हैं। लेट होने वाले हैं तो वे आना ही रद्द कर देंगे और आराम से घर में रहेंगे। मैडम, मैंने सबको कार्ड भेजे हमेशा की तरह, सभी के साथ उन्हें भी पता भी ठीक से लिखा था। मेरा कोई कसूर नहीं है। यह एक मुसीबत ही है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता क्यों ना करूं? We owe something to the people, सुधात्मे। कार्यक्रम यानी कोई मजाक नहीं। क्या हुआ? अब आरोपी का वकील कौन? डोंट वरी, आज के दिन सरकारी वकील के साथ मैं वह भी काम करूंगा। उसमें क्या है, मैं पक्का वकील हूँ, कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी राय में वह ज्यादा ड्रामेटिक होगा। बिल्कुल। और चौथा साक्षी सुखात्मे साहब वह भी नहीं है, रावते फ्लू से बीमार है। तय क्या था कि यहीं से किसी को खड़ा करेंगे। मतलब आप यहाँ का यानी मैं करूँ मेरा मामूली काम कोई भी करेगा। मुझे तो लाइनें भी याद है, उस चौथे गवाह की लाइनें। हाय पोस्ट, चौबदार हुआ तो क्या? वह कैरेक्टर आसान नहीं है। लाइनें नहीं है तो क्या, यूं किसी को खड़ा कर नहीं होगा। रोकड़े, तेरा काम तू ही कर। लेकिन एक दिन मैंने तो दूसरा रोल किया तो क्या होगा? नहीं। बालू, जब मैं मना करे तो मत करना। लेकिन चौथा गवाह कौन होगा? आ जाओ, ये देखिए चौथा गवाह। क्या हुआ? Not bad. आप हो गए चौथे गवाह। ये बिना नहीं, तुझे कैसे लगते हैं ये चौथे गवाह के रूप में? ये ना नॉट बैड यानी बढ़िया लगते हैं। गवाह के रूप में कहती हूँ मैं, चौथा गवाह। मिसेस काशीकर, वर्णिक, पोंक्षे, डोंट वरी। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा, उसमें क्या, मैं तैयारी करा लूंगा। हाँ मिस्टर, आपको रघु सामंत। मिस्टर सामंत, आज की हमारी इस नकली अदालत में हमने आपको 14 साक्षी बनाया है। मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है। आपने अदालत देखी है? जिंदगी में कभी नहीं देखी। और नाटक? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नाटक यहाँ कभी खेला ही नहीं गया। मिस्टर सामंत, मैं कार्यक्रम से पहले ही आपको एकदम सब समझा दूंगा। गवाह को पढ़ाना किसी वकील के लिए बाएं हाथ का खेल है। मुझे इन चीजों की आदत नहीं है और कोर्ट कचहरी के नाम से ही डर लगता है। मैं क्या कहती हूँ, हम सामंत को लेकर एक रिहर्सल ही कर लेंगे ना? जी सुनते हैं? क्यों बना रहे? हाँ, मुझे किसी बात से आपत्ति नहीं है। वैसे भी रात के कार्यक्रम तक क्या करें, ये एक सवाल है ही। और आज तो मैं पढ़ने के लिए किताब लाना भी भूल गई। कसम लेने बाइबल और गीता है हमारे पास, पढ़ने के लिए चाहिए आपको, इसीलिए सुझाता। क्यों रोकड़े, बाइबल और गीता लाए हो ना, या भूल गए? नहीं, हाँ है। रिहर्सल का आइडिया मुझे पसंद है। I don't mind. तो फिर ठीक है। वह क्या है कि पहले से सब देखा सुना होगा, फिर संकोच नहीं होगा। क्यों? मैं कुछ कहूं? क्या है ना कि रात में जो हम अनबस पर आधारित नाटक खेलने जा रहे हैं, वह पिछले 3 महीनों में 7 बार खेल चुका। अब और एक बार फिर रात में वैसे ही कुछ करेंगे। चौक से सिगरेट के पैकेट्स लाएंगे क्या प्लीज? मुझे कैप्टन सिगरेट चाहिए। ये लीजिए पैसे। पोंक्षे, आप जो पैसे देते हैं, हम यह खर्चा कार्यक्रम के हिसाब में दिखाएंगे। हमें सामंत को अदालत दिखानी है, उसका खर्चा है ये। सामंत, यह लीजिए। सबको जो जो पैकेट चाहिए ला दीजिए और हाँ, पान भी लेकर आइए। हाँ, लेकिन मेरे आने के पहले शुरू मत करना। मैं यूं गया और यूं आया। बेचारा बालू, जरा बोर्ड का सिर खड़ा कर। मैं भी अभी आती हूँ। ए पोंक्षे, कास्ट राज का ही रखें, यानी जज वकील आदि। ओह यस, बाय ऑल मींस। उसमें परिवर्तन क्यों करें, वकील मैं ही होता। कम से कम मुजरिम तो बदल दीजिए, लो करने। ना, उसकी जरूरत नहीं।
यू नो मानती पोक्षे व्हाट उसके बारे में मिस पेड़ारे के बारे में ब्रोकरे टोल्ड मी व्हाट अभी नहीं रात के कार्यक्रम के बाद याद दिला मुझे मैं भी कुछ बताने वाला हूँ मिस पिड़ारे के बारे में मुझसे पूछोगे तो मुझे दूसरा ही हो तो अच्छा आई डोंट माइंड मुझे हाँ मुझे लगता है व्हाई नॉट रोकड़े हाँ मैं तैयार जी बिल्कुल नहीं मैं भी कुछ बताऊंगा पिड़ारे के बारे में मैं मुझे बनता हूँ मेरी राय में करना ही है तो यूं ही फालतू खेल मत करो मुझे मुजरिम हाँ मुझे ही कीजिए मुझे यानी सारा श्रेय इन्हीं को वकील भी वे मुजरिम भी वे कंसिडर मी दैट मैडम मैं क्यों नहीं फिर मैं बनूं क्या? नहीं 4 लोगों में शामिल होने का मौका क्या मिला कि लगी आगे आगे घूमने ठीक है नहीं करती मैं अब खुश सभी बातें खत्म कर काशीकर मुजरिम बिल्कुल अलग ही होगा क्यों किनारे कैसे रहेंगे मुजरिम के रूप में क्यों पोंक्षे चॉइस कैसा ठीक है क्यों श्रीमती काशीकर यूं ही झगड़ा ना हो आप कहते हैं तो ठीक ही है औरत पर मुकदमा कैसे चलता है यह भी देखने को मिलेगा देखना चाहिए है ना हाँ तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई आपको जज करने वाला है वह बात नहीं है ऐसा कोई फर्क नहीं होता लेकिन महिला पर मुकदमा यानी रंग ही कुछ और हो जाता है अपना अनुभव है क्यों मिस्टर कार्निक ठीक है मैं टीम के साथ हूँ मैं टीम स्पिरिट को तोड़ देता हूँ तो तय हुआ अभी के लिए मुजरिम है पिटारे लेकिन इंजाम क्या है कुछ सामाजिक वो भी धूल देने वाला महत्वपूर्ण इल्जाम होना चाहिए ठीक है मेरे पास एक आइडिया है सब इधर आओ कम ऑन आ जाओ जल्दी वो बेटारे है ना उस पर लगाते हैं जैसे ही बेटारे हैं तो रोक कट करा फटाफट रोकड़े इधर कोर्ट अरेंज नहीं हुआ हाँ वही रोके चलो मैं इशारा करूंगा लीला बेडारे एक अत्यधिक गंभीर इल्जाम के तहत आपको कैद किया जाता है और मुजरिम के कटघरे में अदालत में पेश किया जाता है आप पर भ्रूण हत्या का इल्जाम है आपको मंजूर है या ना मंजूर ये लीजिए मसाला पान और सिगरेट के पैकेट्स हाँ निकाल दिया हैविट मैडम पान है हाँ नहीं नहीं चाहिए थैंक यू इतनी गंभीर क्यों हुई आप आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट अ गेम खेल है बस इतनी सीरियस क्यों हो गई आप कौन मैं और सीरियस मैं एकदम लाइट मूड में कोर्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए थोड़ी सीरियस हो गई थी बस वरना मैं ऐसे मुकदमे से क्यों डरूं भला अब जो था वह मजाक था सही में ना कैसा मजाक नहीं वह कुछ आरोप की बात कर रहे थे काशीकर साहब लेकिन ठीक से समझा नहीं इसलिए पूछ रहा था हम देहाती लोग हैं ना अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा मारने का आरोप उफ यह भयावह आरोप है हमारे गांव में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 1.5 साल पहले बेचारी विधवा थी काशीकर क्या इल्जाम लगाया आपने ए वन आरोप ऐसा ही कुछ सनसनीखेज आरोप ना हो तो मुकदमे में कोई मजा नहीं आता भ्रूण हत्या सामाजिक दृष्टि से अहम प्रश्न है यह बात आपकी समझ में आई क्या सुखात में
मैंने जानबूझकर यह आरोप चुना। हमारी हर बात में समाज हित का विचार जबके बिना कैसे रहेगा? रोकड़े, मेरा हथौड़ा कहाँ है? Now to business. चलिए सुकांत भाई, स्टार्ट कीजिए। अधिकस्य अधिकम फलम। मेरी कलम खोदनी कहाँ है? मिलॉर्ड, अदालत की अगली कार्यवाही सुचारू चले, इसलिए मैं कोर्ट से विनती करता हूं कि 5 मिनट की अवधि दी जाए ताकि संबंधित सभी लोग अपने अपने मुंह के पान का पीक थूक सकें। इस संदर्भ में आरोपी के वकील उनका कहना अदालत के सामने रखते हैं। मिलॉर्ड, सरकारी वकील की सूचना का हम विरोध करते हैं। पान का पीक थूकने के लिए 10 सेकंड पर्याप्त है। सरकारी वकील 5 मिनट की अवधि चाहते हैं, इसका मतलब इतने समय में वे मेरी मौकिल को कुछ खतरनाक पीड़ादायक हानि पहुंचाना चाहते हैं। अतः मेरी मौकिल चाहती है कि उन्हें सिर्फ 10 सेकंड की ही अवधि दी जाए। आरोपी का वकील क्या सिद्ध कर सकता है 10 सेकंड में पीक थूकी जा सकती है? By all means. Exactly 10 seconds. We must see for ourselves. ये न्यायालय है या पान थूकने की प्रतियोगिता? क्यों करनी? Welcome to court. कितना समय लगा? क्या पता। मैं बताती हूँ, 15 सेकंड। There, not 10, but full 15 seconds. That is 1/4 minute. पाव मिनट। हमने कहा उतना ही समय मिलॉर्ड। Yes. पान की पीक थूकने के प्रैक्टिकल में अदालत का आधा मिनट से ज्यादा समय बर्बाद हुआ है। अतः अदालत यह गंभीर निर्णय सुनाती है। निजी तौर पर कोर्ट के कामकाज में व्यवधान उपस्थित न हो, इस तरह हर कोई पीक थूक कर आ सकता है। यह सब यानी पान थूक सब हंसी मजाक में चल रहा है। आप स्टाइल देखिए, हर बात के लिए अदालत की परमिशन लेनी पड़ती है। वह महत्वपूर्ण है। रात में कोई गड़बड़ मत करना। Silence must be observed when court is in session. घर में वही, यहाँ भी वही। जाने भी दो मैडम, मैं मजाक कर रहे हैं। तो क्या हुआ? हरदम सिर्फ डांट। ये भालू। तो मुझे बालू मत दी। Now back to भ्रूण हत्या। आरोपी मिस लीला बेनारे, आप पर लगाया गया आरोप आप स्वीकारती हैं या नहीं? मुझे ये मंजूर नहीं। मैंने कभी तिलचट्टे को भी नहीं मारा, तो भ्रूण हत्या कैसे करूंगी? हाँ, स्कूल में आज एक छात्रा पर गुस्सा किया था, मतलब जरा पीटा उसे। क्या करूं, लड़कियां सुनती ही नहीं है। शपथ लेने वाला ग्रंथ रोकड़े। अब इसके बाद सरकारी भाषण, यानी सरकारी वकील का भाषण। मिलॉर्ड, मुजरिमा पर लगाए गए आरोप का स्वरूप महाभयावह है। मातृत्व मंगलमय होता है। आपको कैसे पता? ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिमा मिस बेनारे, कोर्ट की कार्रवाई में आपको फिर से आगाह किया जाता है। अटॉर्नी फॉर द स्टेट, कंटिन्यू कीजिए। मातृत्व पावन होता है। स्त्री को हमने जगत जननी माना है। हमारी संस्कृति हमेशा उसकी पूजा करती है। हम अपने बच्चों को मातृ देवो भव सिखाते हैं। माता पर बड़ा उत्तरदायित्व होता है। वह अपने बच्चे की परवरिश करती है। आप एक बात भूल गए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, संस्कृत में सुभाषित है। और वो कविता है ना, माँ तेरे उपकार। ऑर्डर ऑर्डर। ये स्कूल के निबंध में लिखा जाता है। मुजरिमा मिस बेनारे, कोर्ट के अधिकार अपने हाथ में लेने के कारण आपको पुनः सूचित किया जाता है। I'm deeply grateful, Milord, for your addition. सारांश ये है कि स्त्री क्षण भर के लिए पत्नी और अनंत काल के लिए माता है। ऐसा अब चलेगा, रात में नहीं, समझे ना? जी, वह क्या है कि रहा नहीं गया। क्या वाक्य है, लाजवाब। सब लाजवाब। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री अपनी जायज संतान का गला घोटे तो सभ्य नागरिक की हैसियत से हम क्या कहेंगे? इसके जैसा अदम, क्रूर और क्या होगा? मुजरिमा ने यही अदम काम किया है।
यही हम प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने वाले हैं। बालू, हमारे पहले गवाह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक श्री गोपाल पोंगशे। पोंगशे कैसा लगा? आपको सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया हमने। गवाह को कटघरे में लाया जाए। मैं जीएन पोंगशे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखता हूं। जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं। बालू, गीता कहाँ है? भूल गया। नहीं लाया। क्या क्या याद रखूं भला? बेचारा बालू। मुझ पर तरस मत खाना, बताया देता हूँ। एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। ये आजाद जरा ध्यान से सुनना। आपका नाम? जीएन पोंगशे। आगे बढ़िए, इतनी बारीकी से रात में पूछना। गवाही देने वाले आप मुजरिमा को पहचानते हैं? अच्छी तरह से। मुजरिमा के सामाजिक स्तर का वर्णन कीजिए। टीचर नहीं, स्कूल मास्टर नहीं, अम्मा। अच्छी खासी जवान तो हूँ। मिस्टर पोंगशे, मुजरिमा शादीशुदा है या नहीं? वह मुजरिमा से ही पूछिए। लेकिन आप वैसे व्यवहारिक तौर पर अविवाहित और अव्यावहारिक तौर पर और मैडम, मैडम, संयत होने का महत्व ना भूलना। यू मे कंटिन्यू, मैं अभी आया। ऐसा अब चलेगा, रात में नहीं, तब सब कुछ सही करना होगा। गवाह नंबर 1 पोंगशे, मुजरिमा का नैतिक चाल चलन आपकी नजर में कैसा है? आम अविवाहित स्त्री जैसा या? आप इस टाइप को सीरियसली लीजिए। अरे, पर इन्हें कैसे पता होगा कि आम अविवाहित स्त्री का नैतिक चाल चलन कैसा होता है? अलग यानी? मुजरिमा कुछ ज्यादा यानी पुरुषों के पीछे जरा ज्यादा अरे ही। रे, बेचारा पुरुष। ये कोर्ट की बेइज्जती है मिस बनारे। कोर्ट उस कमरे में गया है, फिर उस कमरे में उसको इस विचार को कोई मतलब ही नहीं, इस बात में। आपसे कुछ कहना ही व्यर्थ है। साक्षीदार पोंगशे, nobody is serious। मिस्टर पोंगशे, क्या आप बता सकते हैं कि मुजरिमा का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष के साथ किसी तरह का गहरा संबंध था या है? विवाहित या अविवाहित पुरुष से? हाँ जी, सरकारी वकील सुखात्मे से, और तो और न्यायमूर्ति के साथ भी, और हाँ, पोंगशे के साथ, और इस बालू के साथ, पंडित जी के साथ भी। बिनाले मैडम, महंगा पड़ेगा, पहले से कह देता हूँ। ऐसे बचपने के साथ ये बच्चों वाला खेल जारी रखने का कोई मतलब भी नहीं है। नो सेंस। सुखान में नोबडी इज सीरियस। वे काशिकर उधर गए हैं, इनका ये क्या चल रहा है? मुझे तो कोई बात तक करने नहीं देता। हमारे नाटकों के रिहर्सल भी इससे सीरियसली किए जाते हैं। बेनारे, यह क्या है? तुम्हारे अकेले के कारण रात में कोई गड़बड़ घोटाला हुआ तो नहीं चलेगा, समझी क्या? मैं तो मुकदमा आगे बढ़ाने में ही मदद कर रही हूँ। What happened? Continue, Mr. सुखात्मे। मेरी कल खोदनी किधर गई? मिल गई। चलिए। Hearing to continue. सुखात्मे, अब क्या? क्यों क्या? आपकी कल खोदनी मिलने की राह देख रहा था। मिस्टर पोंगशे, मुजरिमा के व्यवहार में आपको कभी कुछ खटका था? मुजरिमा के दिमाग में कुछ गड़बड़ी लगती थी। कई बार लगता था, यानी उनके बर्ताव का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने मेरी शादी तय करने का, अभी भी देखिए, वे इस वक्त पाल खाने की मरीज सी जबान निकालकर दिखा रही है।
गुड, अब आप जाकर अपनी जगह बैठ सकते हैं। मिस्टर पोंगशे, द ग्रेट साइंटिस्ट। Our next witness, Mr. Koenig, the great actor. Ask. कसम, नाम, धंधा। मिस्टर Koenig, आप अभिनेता हैं? Yes, और इसका मुझे अभिमान है। Mr. Koenig, you know this lady? Yes, sir. I think I know this lady. इनकी यानी क्या मिस्टर Koenig? ठीक क्या नहीं सोचना लगना। आप चाहे तो डिक्शनरी में देखिए, ये यहाँ है डिक्शनरी। मीनिंग नहीं चाहिए मुझे। मिस्टर Koenig, या तो आप इन्हें पहचानते हैं या नहीं। उसमें से सच क्या है वह कहिए। स्ट्रेंज, कभी लगता है कि हम पहचानते हैं, लेकिन दरअसल हम पहचानते नहीं। ट्रुथ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आपकी पहचान कहाँ हुई? यही अपने मंडल के कार्यक्रमों में। हम नकली अदालत के कार्यक्रम करते हैं, ये उनमें भाग लेती हैं। हाँ, याद आया, यहीं पर हुई पहचान। कार्यक्रम कैसे होते हैं मिस्टर Koenig? बढ़िया। इस खास मुद्दे को दर्ज कर लिया जाए। हो जाएगा। मिस्टर Koenig, सत्य को स्मरण कर बताइए, आप जो नाटक खेलते हैं उनमें माता का वर्णन किन शब्दों में किया जाता है? आजकल के नए नाटकों में वह होता ही नहीं। यह नाटक जीवन की अर्थहीनता पर होते हैं, यानी मनुष्य के जीवन संबंधी। वह रहने दीजिए। माता की परिभाषा यदि आपको करनी हो तो आप किस तरह करें? जो जन्म देती है वह माता। मिस्टर Koenig, जन्म दिए हुए बच्चे का पालन करने वाली माता या उसका गला दबाने वाली माता? आपकी राय में परिभाषा क्या है? दोनों ही माताएं हैं। मिस्टर Koenig का मातृत्व किसे कहेंगे? बच्चे को जन्म देना। जन्म तो कुतिया भी बिल्लों को देती है। होती है मानवी ही माता और कुतिया माता नहीं, ऐसा कौन कहता है? बकअप करने। Koenig का फॉर्म में है। और रात में दिखाइए फॉर्म। अब ठीक से सोच समझ कर जवाब दीजिए। मुजरिमा के नैतिक चाल चलन संबंधी आपकी क्या राय है? यानी इस मुकदमे तक सीमित है सचमुच के? मुझे लगता है इस मुकदमे तक ही सीमित मामूली प्रश्न पूछे जाए तो बेहतर होगा। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे कुछ भी पता नहीं है मुजरिमा के नैतिक चाल पक्का नहीं मालूम? पक्का इस मुकदमे तक तो पक्का नहीं मालूम। मिस्टर Koenig, आपने मुजरिमा को किसी विशेष स्थिति में विशेष खास समय देखा है या नहीं? जवाब दीजिए, यस और नो। मैंने इस रोकड़े देखा है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कहता हूँ ना, मैं कुछ नहीं जानता। थैंक यू सो मच मिस्टर Koenig, यू कैन टेक योर सीट नाउ। मिस्टर रोकड़े, आप गवाह के कटघरे में हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। मैं नहीं। मिलोड, चौबदार रोकड़े की गवाही इस मुकदमे के लिए बेहद जरूरी है। उसे गवाह के कटघरे में फौरन आने का आदेश दिया जाए। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। चाहे तो मैं ऐसे चला जाता हूँ। रोकड़े, क्या देखा रे उसने? कहा मैंने मजाक किया, तूने मुझे फंसाया, मैंने उसे। मिस्टर रोकड़े, मिस्टर Koenig ने अपनी गवाही में आपके नाम का उल्लेख किया। आपने सुना। अब आप इस मामले में और क्या-क्या बता सकते हैं? बालू, अब एकदम खुलकर बोल, तो अगले कार्यक्रम में चांस मिलेगा। इतना बड़ा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। सामंत, देख लीजिए। कहिए मिस्टर रोकड़े, क्या देखा आपने? मिस्टर रोकड़े, ईश्वर को याद कर कहिए, वहां क्या देखा आपने? मिस्टर रोकड़े, उस वक्त, उस जगह क्या देखा आपने? आज तक प्लीज। ब्रह्मांड। ऐसा ही है निकम्मा। बालू, फिर मौका नहीं मिलेगा।
वहाँ ये थी, ये बेड़ाए मैडम। कौन? हाँ बस ये उड़ाइए मजाक, यही थी वहाँ दामले और ये बेड़ारे। यानी ये सच है या अदालत ही सच है? मिस्टर रोकड़े, आप शाम के वक्त अंधेरा छाने के समय प्रोफेसर दामले के रूम में गए। वहां आपने क्या देखा? क्या देखा वहां? ये ज्यादा निजी स्तर पर जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलॉर्ड, सिर्फ मुकदमे के तहत है। हाँ तो मिस्टर रोकड़े। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। इस खेल की अदालत से उसका कोई संबंध नहीं। बेनारे, तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? चलने दो। मेरी निजी बातों में किसी के भी दखलंदाजी देने का कोई कारण नहीं है। मैं कहीं भी जाऊंगी, दामले मुझे खा नहीं रहे थे। रोकड़े, आपने क्या देखा? बताइए। बेनारे मैडम, मुकदमे का स्प्रिंट कम मत कीजिए। सुन लीजिए, मजेदार होता है खेल। धीरज रखिए। रोकड़े, आपने क्या देखा? साफ साफ कहिए, क्या देखा? शर्माइए मत। वो बैठे थे। और क्या देखा? नहीं देखा। हाँ, पर मुझे हादसा लगा। अंधेरा होने पर दामले के रूम में दूध पीता बच्चा है मालूम अभी। मुझे देखकर आपका चेहरा क्यों उतर गया फिर? दामले जी ने बाहर से क्यों भगाया? हमेशा पीता बुलाता है कमरे में। क्यों भगाया दामले जी जाने? और तुझे आने नहीं दिया तो मेरा चेहरा क्यों उतरेगा? फिर तो अच्छा खासा था। तुम्हें लौटाया तो तुम्हें बुरा लगा? मिलॉर्ड, गवाह रोकड़े ने जो देखा और उतना ही देखकर वे क्यों लौट आए ये उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे दर्ज कर दिया जाए। मुजरिमा का बर्ताव संशय उत्पन्न करने वाला है और अजनबी व्यक्ति को आक्षेपार्ह लगने वाला है। कुछ लगने वाला नहीं है। अब देखा जाए तो कल मैं अपने प्रिंसिपल के कैबिन में दिखूंगी, तो क्या मेरा चाल चलन संशयात्मक होगा? हाँ, हमारे प्रिंसिपल की आयु 65 वर्ष की है। मिलॉर्ड, मुजरिमा की यह टिप्पणी भी हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसे दर्ज कर दिया जाए। जिनके साथ मैं अकेले में होती हूँ, ऐसे और 25 लोगों के नाम पते चाहिए तो मैं दूंगी। मुकदमा लड़ रहे हैं शक की मानसिकता वाले, संशयग्रस्त। मामूली शब्दों के भी अर्थ समझते हैं क्या? मुजरिमा का यह कत्ल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः दर्ज कर लिया जाए। कौन सा कथन? शब्दों के अर्थ नहीं समझने वाला? नहीं, और 2500 के नाम पते इनके सामने होते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं इनके यानी सामंत के साथ यहाँ आई, तब भी अकेली ही थी। लिख लीजिए इनका भी नाम। नहीं साहब, ये मैडम मुझसे बिल्कुल सज्जनता से पेश आई। हम जादू, मोहिनी विद्या आदि पर बात कर रहे थे, बस। मिलॉर्ड, मोहिनी विद्या का उल्लेख भी पते का है। लेकिन साथ में अदालती कार्रवाई में ये सब कहाँ तक सही है? मोहिनी विद्या यानी और कुछ नहीं, वह अपना हिप्नोटिज्म। आप रुक जाइए, ये सिर्फ मनोरंजन है। बात में रुकिए मत, आगे बढ़िए। यूं काशिगर मैडम, कैसा लग रहा है? प्रकरण रोचक बनता जा रहा है। इतना मजेदार होगा पता नहीं था। सुकात में चलने दीजिए, बीच में मत रुकना। मिस्टर रोकड़े, आप जा सकते हैं। नाउ, मिस्टर सामंत। मुझे पुकारा। आइए। डरिए मत सामंत, पूछे गए प्रश्न जवाब दे रहे हैं। होशियार हैं आप। अब बस प्रैक्टिस है, ये असली राहत में है। हाँ जी, रात में असली। मैं डरा बिल्कुल नहीं हूँ, बस हड़बड़ाहट है जरा सी। शपथ लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ऑल राइट, चौकीदार रोकड़े। वे ऊपर गए हैं शायद, मैं ही लेता हूँ। शपथ लेता हूँ, मैं रघुनाथ भिखाजी सामंत सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। शपथ ग्रहण की गई, अब बोलिए। देखा, मैं डरा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन सब नया है ना, इसलिए जरा गड़बड़ा गया हूँ। पूछिए अब। नाम, धंधा सब हुआ? क्या पूछना है पूछिए। नहीं, अब मिस्टर सामंत, उसका क्या है कि लोग मेरा नाम भूलते हैं, इसलिए बता दिया। इट्स ऑल राइट मिस्टर सामंत। मुजरिमा मिस बेनारे को आप पहचानते हैं? हाँ तो वैसे ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का परिचय है तो क्या होगा,
लेकिन हो गया परिचय। मैडम बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपकी नजर से उनके प्रति आपकी अनुकूलता उतनी विश्वासी होकर मानी नहीं जाएगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं मानी जाएगी? मेरी माँ एक पल में आदमी के चेहरे से उसकी परख कर लेती है। अब उसे दिखता नहीं सो बात अलग। बेचारी की उम्र भी तो हो गई है। आप सोइए क्या बेनारे मैडम? जाग रही, जब चाहिए तब नींद नहीं आती, आती ही नहीं। इस मामले में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब चाहूं तब नींद आती है। आपको? मेरा नींद का गणित जरा अलग है। आती है तो झट से, वरना 4-4 घंटे नहीं। सिर पर माँ का तेल मलिए सुखात में। मालिश कीजिए, मैं वही करता हूँ। बस अब प्रश्न पूछ लीजिए मिस्टर सामंत। गवाह रोकड़े ने मुजरिमा बेडारे को शाम के अंधेरे में प्रोफेसर दामले के रूम में देखा। सही है। उस वक्त आरोपी और प्रोफेसर के अलावा तीसरा कोई वहां ना था। करेक्ट, ऐसा रोकड़े बोले। उन्हें देखकर आरोपी का चेहरा उतर गया। करेक्ट, ऐसा रोकड़े ने कहा। लेकिन आप मुझसे कुछ पूछिए ना। पूछ तो रहा। उसके आधे घंटे बाद आप वहां गए। मैं? कहा? नहीं नहीं, वह कमरा मुंबई में, मैं यहाँ इस गांव में। ना ना, अजब है यह। मैंने आपके उस प्रोफेसर दामले को अब तक देखा भी नहीं है। वे काले हैं या गोरे मुझे नहीं मालूम। फिर उनके रूम में मैं कैसे जाऊंगा? ऐसा क्या कर रहे हैं? आप वहां पहुंचे। आप कुछ गलत समझ रहे हैं वकील साहब। मिस्टर सामंत, मुकदमा लड़ने के लिए हम ये सब मानकर चल रहे हैं। इल्जाम काल्पनिक है, इसलिए सब काल्पनिक है। सिर्फ मुजरिम सच में है। हाँ ठीक है। मैं वहां पहुंचा आधे घंटे बाद। आगे? आगे क्या आप ही बताएंगे? मैं कैसे कह सकता हूँ? कौन कहेगा? वो मैं ही कहूंगा। मुश्किल है। मुजरिमा और प्रोफेसर दामले, रूम, शाम, अंधेरा। उसके बाद आधा घंटा यानी घना अंधेरा। नाइट सीन, कॉलेज कैंपस में नीरव था। आप पूछिए। मैं पहुंचा तो क्या हुआ कि दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद? हाँ, बाहर से नहीं, भीतर से बंद। मैंने दरवाजा ठकठकाया, नहीं गलत, बेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने एक अजनबी आदमी। पहचानो कौन? अजी वही प्रोफेसर दामले। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था, तो अजनबी ही लगेंगे ना। अच्छी गवाही दे रहा है ना? सामने दामले खड़े थे, मुझे देखकर झुंझला गए। बोले यस, बहुत चाहिए। दामले का सही वर्णन कर रहा है ना? मैं बोला प्रोफेसर दामले। उन्होंने कहा वे घर में नहीं है, और दरवाजा बंद कर दिया। मैं पल भर हतबल खड़ा रहा, सोचने लगा वापस जाऊं या बेल बजाऊं। मेरा काम भी महत्वपूर्ण था। कैसा काम? कैसा यानी कुछ भी। समझ लो कि मैं प्रोफेसर दामले का लेक्चर अरेंज करना चाहता था। प्रोफेसर हैं तो लेक्चर देते ही होंगे। तो मैं उनके लेक्चर का कार्यक्रम तय किए बगैर कैसे जाता? उतने में उनके कमरे में से रोने की आवाज आई। रोने की? हाँ जी, रोने की यानी सिसकने की आवाज। वह भी औरत की। यस। पल भर के लिए मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन रो रहा है। अब आप मुझसे यह पूछेंगे कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि प्रोफेसर दामले के परिवार का कोई होगा। असल में रोने के स्टाइल से ही लग रहा था कि परिवार से संबंधित नहीं है। रोना अस्पष्ट था। अपने ही घर में भला कोई दबी आवाज में क्यों रोएगा? यही सोचते मैं खड़ा रहा तो मुझे कुछ शब्द सुनाई दिए। शब्द? किसके? लो, आप नहीं पूछेंगे। वकील साहब पूछेंगे। हाँ हाँ, किसके? यानी उस महिला के
शब्द सभी बताऊं क्या? ना याद है मतलब बताइए, लेकिन बताइए। मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊं? ऐसा पूछा? मैं कैसे बता सकता हूँ? फिर कौन बता सकता है? वैसा नहीं, मैं उस प्रश्न का जवाब बता रहा हूँ जो प्रोफेसर दामले ने दिया था। अच्छा अच्छा। कहाँ जाओगी यह तुम ही तय करोगी। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी प्रतिष्ठा, मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। इस पर कहा गया, सब कुछ करके प्रतिष्ठा के कप में हाँक रहे हैं। क्रूर निर्दयी हैं आप। इस पर जवाब आया, प्रकृति क्रूर है। I see. कमाल, वाकई कमाल। आपने मुझे त्यागा तो मुझे आत्मघात ही करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। इस पर जवाब आया, तो फिर करो, मैं भी मजबूर हूं। लेकिन यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे वेदना होगी। Simply thrilling। हाँ, लेकिन ऐसे धमकाने से मैं अपने बुद्धि प्रामाण्य निर्णय से जरा भी पीछे नहीं हटूंगा। इस पर बोला गया, ध्यान रखिए, एक नहीं 2 जनों की हत्या का पाप चढ़ेगा आप पर। यह सुनकर राक्षसी हास्य। बहुत हो गया। इस तरह से झूठे। हाँ तो फिर आगे नहीं है। बिल्कुल नहीं। बंद कीजिए ये सब। लेकिन क्या हुआ? ये सब रुकना चाहिए। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। हाँ तो मैं तो इस किताब से पढ़कर बोल रहा हूँ। मिस्टर सामंत, उस हंसी के बाद क्या हुआ? इसके आगे एक भी शब्द कहा क्या तो मैं चली जाऊंगी। मिस्टर सामंत, ये सब तोड़ मरोड़ कर रख दूंगी, चकनाचूर कर दूंगी। लेकिन तू यदि दूध की धुन है तो ये तांडव क्यों कर रही है? आप लोगों ने जानबूझकर फंसाया है मुझे, षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ। मिस्टर सामंत आंसर। प्रोफेसर दामले राक्षसी हंसी हंसे। उस पर उस स्त्री ने क्या कहा? ठहरिए, मैं पन्ना ढूंढ कर निकालता हूँ और फिर बता। मिस्टर सामंत, मुसीबत है, मैं पन्ना भी तो नहीं चला। अभी भी जो कहा गया है, मेरा कथन स्वयं ही प्रमाण है और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही हमारे पक्ष में प्रमाण मान लीजिए। कर लो, ये बातें दर्ज करनी है, कर लो। क्या कर लेंगे आप मेरा? कीजिए। कुछ भी पावा। इसीलिए काशीकर, आप जैसे प्रबुद्ध विचार करने वाले लोगों को चाहिए कि वे इन सभी बातों को गंभीरता से देखें। This should not be taken lightly। मात्र विचार करने से काम नहीं चलेगा। एक्शन लेना होगा। क्यों कर रहे? यस, एक्शन। राइट। यहाँ भावना से काम नहीं चलेगा। सब मिलकर we must act। आप चुप रहिए। That is the mystery, and I think we know the answer to this mystery। अरे लोगों, सरल मिस्टर सामंत ने जो किताब से पढ़कर सुनाया, उसमें तथ्य है। Towards water, दाल में काला है। यानी मिस विनारे और प्रोफेसर Yes, beyond the shade of all doubt। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अजी, मुझे पहले से पता था। चुप। हो गया काम, बाहर से कुंडी खिसक गई लगता है। इस दरवाजे का यही झंझट है। मैडम आप रुकिए।
कुछ भी कीजिए नहीं खुलेगा। आज ऑफिस ही बंद है, यानी बाहर कोई नहीं होगा जो खोल सके। आपने साइकिल हटाई तब गलत हुआ, पूरी तरह से हटानी चाहिए थी। बंद। सुखात में मुझे लगता है ऐसी स्थिति में मुकदमे की कार्रवाई जारी रखी जाए। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब मुजरिमा को एक गवाह के कटघरे में बुलाया जाए। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुजरिमा को सबसे पहले गवाह के कटघरे में बुलाया जाए। मुजरिमा मिस बेनारे, गवाह के कटघरे में आइए। आइए मिस बेनारे। कमाल है, न्यायासन के सामने इतना दुस्साहस। मैं ही लाती हूँ। चल रही बेनारे। मिलॉर्ड, ये मुकदमा अब गंभीर मोड़ पर आ पहुंचा, तो इसका स्वरूप देखते हुए आपसे विनती है कि न्यायमूर्ति भी अपना गाउन पहनेंगे तो परिस्थिति पर काबू रहेगा। एग्जैक्टली। गाउन दो। आप सब भी तरीके से अनुशासित ढंग से वहां बैठिए। हाँ, नाउ टू बिजनेस। गुड। मुजरिमा को शपथ दिलाइए, यानी ग्रहण करने दीजिए। मुजरिमा मिस बेनारे, शपथ लो। तो मैं दिलवाती हूँ। बेनारे, गऊ की कसम से सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। बोलो जल्दी। कमाल है। तो समझ लीजिए ना कि उसने शपथ ले ली। अब पूछे जो पूछना है। अब कोर्ट की बेअदबी हो, ऐसा कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए। कोर्ट सख्त हिदायत देता है तुझे। सुखात में गो। फायर। आपका नाम लीला दामले ना? नहीं नहीं, बेनारे। दामले उस प्रोफेसर का। सामन, आप जरा सुनिए, उसे कहने दो। मिस लीला बेनारे, कोर्ट को अपनी आयु बताइए। मुजरिमा बेनारे, गवाह के रूप में जो सवाल आपसे किए जा रहे हैं, उनका जवाब देने की जिम्मेदारी आप पर है। आरोपी बेनारे, किस बात की राह देख रही हो? जवाब दो। आंसर द क्वेश्चन। वही क्यों बताए? मैं समझती हूँ कि अंदाज से उसकी आयु 32 के ऊपर ही होगी, कुछ ज्यादा ही, लेकिन इससे कम नहीं होगी। चेहरा ही बता रहा है। मुजरिमा बेनारे, आयु। लेकिन मैंने तो। आप बीच में मत बोलिए। मुजरिमा, प्रश्न का जवाब दो। आंसर। वह क्या है कि महिला से आयु पूछना हमारे यहाँ स्त्री दाक्षिण्य संस्कृति के खिलाफ। यह क्या बदतमीजी की जा रही है? प्रश्न का उत्तर ना देकर यह कोर्ट है या और कुछ? बिल्कुल सही, कोर्ट का अपमान है ये। मुजरिमा को जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाता है। अब कोई मजाक नहीं। मिलॉर्ड, मुजरिमा की खामोशी ही हमारे प्रश्न का जवाब। We take our question back. ऑल राइट। 34 वर्ष से कम नहीं। मैं लिख लेता हूं। मैं कह देता हूं, समाज में फिर से बाल विवाह रीति शुरू होनी चाहिए। स्त्री के सयाने होने के पहले ही उसका विवाह कर देना चाहिए, तभी सभी अनाचार बंद होंगे। सुखात में माय फ्रैंक ओपिनियन। यस मिलॉर्ड। मुजरिमा मिस बेनारे, क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं कि इतनी आयु बढ़ने तक भी आप अविवाहित क्यों रही? कैसे? आंसर।
मिलॉर्ड, मुजरिमा की गवाही कुछ देर के लिए रोकी जा रही है, बाद में सही समय आने पर फिर से दी जाएगी। मिसेस काशीकर। मैंने शपथ ले ली है, बेनारे और मैंने साथ ही तो ली थी, तो सच तो नहीं, और मैं सब सच बोलूंगी, मुझे किस बात का डर है? ठीक है मिसेस काशीकर, आप एक जानकारी दे सकती हैं क्या? इतनी आयु बढ़ने तक भी इस बेनारे अविवाहित कैसे रह सकती हैं? उसमें क्या, विवाह नहीं हुआ इसलिए? That's it. लेकिन आयु के 34 वर्ष तक एक सुशिक्षित खानदानी लड़की का लड़की अजीब महिला कहिए, महिला। यदि वह लड़की है तो मैं युवती, है ना? हाँ ठीक है, महिला कहेंगे, लेकिन विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका कुछ खुलासा? सर मेरा खुलासा क्या, जिनको करना होता है उनके झट से हो भी जाते हैं। यानी बस बेनारे विवाह करना नहीं चाहती, ऐसा? और नहीं तो क्या, शादी किए बगैर भी सब सुख मिल जाने पर आज के जमाने में ऐसा ही होता है। सुख चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं। जहाँ कमाने के रोब आते हैं वहाँ यह सब नाटक चलता है। पैसा कमाने के नाम पर समाज में अनीति फैली है सुखात में। आपका निचना हो गया, आगे पूछिए। आपने कहा कि शादी के बगैर ही सब कुछ मिल जाने पर ऐसा होता है। ये सब कुछ क्या होता है? अरे आप आप इस में लगाती क्या है? आंसर। सब कुछ यानी गृहस्थी में जो मिलता है वही सब कुछ। लेकिन मिस बेनारे के संबंध में ऐसा कहना अन्यायकारक होगा, ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता, आजकल ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं। अन्यों का रहने दीजिए। मिस बेनारे के बाबत ऐसा कोई सबूत है आपके पास? सबूत हो तो बताइए। और सबूत क्यों चाहिए? उसका बर्ताव ही सबूत है। अपनी है इसलिए बोलने का नहीं, इतना ही। अन्यथा पुरुषों के साथ चाहे जितनी भी पहचान के हो, बगैर शादीशुदा औरत को इतना प्रिय बर्ताव करना चाहिए। जोर जोर से हंसती है, गाती है, नाचती है, रात नहीं देखती, दिन नहीं देखती, ना जाने किस किस के साथ घूमती रहती है अकेली। मिसेस काशीकर, इन बातों से इस व्यक्ति के खुले स्वभाव के दर्शन होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं। खुला स्वभाव नहीं, हर बात में खुला। अब बताने का वक्त होती हूँ कौन से। रात के कार्यक्रमों के बाद घर पहुंचाने के लिए सिर्फ प्रोफेसर दामले ही क्यों चाहिए? I see. आपके कार्यक्रमों के बाद घर पहुंचाने के लिए मिस बेनारे प्रोफेसर से ही कहती हैं। हाँ तो एक बार हम यानी ये और मैं सितंबर में ही, हाँ इसी सितंबर में, यार रात में घर अकेली कैसे जाएगी, इसलिए हमने कहा चल तुझे घर पहुंचा देते हैं। लेकिन ये बड़ी तरकीब से दामले के साथ भाग गई। हम ढूंढते रहे, गायब। Peculiar. अभी कुछ देर पहले झूठ है, षड्यंत्र है कहकर चिल्ला रही थी। अब चुप क्यों है? इसी से देख लीजिए, सच आखिर सच ही होता है। मिसेस काशीकर, प्रोफेसर दामले गृहस्थ आदमी हैं। हाँ, 5 बच्चों के बाप हैं। तो फिर बुजुर्ग की हैसियत से मिस बेनारे विशुद्ध मन से उनके साथ जाती होंगी, है ना? तो फिर हम यानी ये और मैं, हम क्या गुंडे मवाली थे क्या? दामले का ठीक, बुजुर्ग, इस बालू का क्या? उसका क्या? वही तो बता रही हूँ। इसके साथ भी रात में अंधेरे में इस बेनारे ने लाग लगा की थी। बालू ने खुद मुझे बताया था। सही है ना रे बालू? मिसेस काशीकर, आप जाइए, आपकी गवाही कर। रोकड़े को पुनः गवाही के लिए बुलाया जाए। रोकड़े, गवाही देने चल। क्यों बेनारे, खेल में रंगत आ गई ना? बालू, अब सब बता दो। मिस्टर रोकड़े, आपके और मिस बेनारे के संबंध में मिसेस काशीकर ने अभी जो खलबली युक्त गवाही दी, उसमें कहा कि ए बालू, तूने मुझसे कहा नहीं था? मिस्टर रोकड़े, न डरते हुए कही, उस कार्यक्रम के बाद जो जो हुआ, अच्छा, बुरा, मजेदार, सब अदालत से कहिए। आपका यह कर्तव्य बनता है। मैं कार्यक्रम के बाद हम सब कार्यक्रम स्थल से निकल गए और ये दोनों पीछे रह गए। और इस
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वैसे मैंने कहा यह ठीक नहीं, मुझे पसंद नहीं, आपको शोभा नहीं देता। मैंने ऐसा कहा। आगे मैंने हाथ छुड़ा लिया। ये दूर चली गई। उससे कहा किसी से कुछ मत कहना, जो हुआ मैं। ये झूठ है। और बीच में रुकावट डालने हेतु आरोपी को हिदायत दी जाती है। रोकड़े, कंटिन्यू। बताओगे? तुम्हारे खिलाफ कुछ करूंगी, ऐसे बोलेगा मुझसे बड़े भैया। मिलॉर्ड, मुजरिमा को एक कतई शोभा नहीं देता कि अपने से इतनी कम उम्र वाले लड़के से, उनकी छोटे भाई समान है, एकांत में ऐसी हरकतें करें और धमकाएं भी। अपना पापाचरण गुप्त रखने का उनका यह प्रयास था, लेकिन सच को आज कहा। आपको धमकाया। नेक्स्ट क्या और रोकड़े? मैंने तमाचा जड़ दिया। हाँ, मैंने कहा आप मुझे क्या समझती हैं? आप कुछ भी कीजिए, मैं भाभी से कह बगैर नहीं रहूंगा। हाँ। सब कुछ उसे बताया, उसे मत कर। हाँ? भैया गलती हुई, मुझे लगा कि आपको भाभी से पता चलेगा ही। मैं आगे क्या हुआ? What next? What? आगे कुछ नहीं, इतना ही। Yes, Mr. रोकड़े। बालू, वो बात वाला किस्सा, तमाचा मारने वाला, तुमने मुझसे नहीं कहा था? नहीं, यकीन नहीं आता। सुखात में माय विटनेस, मेरी गवाही लीजिए। मुझे जरा बुलाइए तो। कौन पहुंचे? Let us hear him. बुलाओ। मिस्टर पोंक्षे को गवाह के रूप में बुलाया जाए। मिस्टर पोंक्षे, ये गवाही दीजिए। पुनः शपथ लूंगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ है। सुखात में, चलिए, पूछिए। मिस्टर पोंक्षे, मुजरिमा मिस बेड़ारे के बारे में बताने लायक मेरे पास कुछ अहम बात है। उनसे बस इतना ही पूछिए कि उनके पर्स में हमेशा टिक 20 की बोतल वे क्यों रखती है? अब यह क्या नया है? ये खटमल मारने की जालिम दवा है, फेमस। घर के लिए ले जाती होंगी। ये जालिम दवा टिक 20 मिस बेड़ारे के पर्स में होती है। ये आप कैसे जानते हैं मिस्टर पोंक्षे? लगभग 10 दिन पहले बंद लिफाफे में मेरे पास उनकी एक चिट्ठी आई, जिस पर लिखा था मुझसे मिलेंगे क्या, काम है। मुझे ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मैं गया। क्या माजरा है यह देखने के लिए महज मजे के तौर पर मिस बेड़ारे आए, चेहरे पर चोरी जैसा भाव। आगे क्या हुआ पहुंचे? उन्होंने कहा यहाँ नहीं, कोई देखेगा, भीतर फैमिली रूम में बैठेंगे। हम बैठे, चाय का ऑर्डर दिया। मिस बेड़ारे का मुझसे जो काम था वह होने पर रुमाल निकालते हुए उन्होंने अपना पर्स खोला तो उसमें से एक बोतल नीचे गिरी। ये टिक 20 की बोतल थी। गुड। लेकिन मिस्टर पोंक्षे, आपने ये नहीं बताया कि मिस बेड़ारे का आपसे क्या काम था? बोतल गिरने से पहले क्या हुआ था? उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। क्या? सुखात में, यह कल्पना तीत इंटरेस्टिंग है। क्या उन्होंने आपसे प्रेम होने की बात कही? नहीं, यह कहा कि मैं पेट से हूँ। ए पोंक्षे, सच कह रहा है क्या? झूठ क्यों बोलूं भला? कंटिन्यू, पहुंचे, रुकिए मत। बेड़ारे ने मुझे कसम दिलाई थी कि उनका नाम मैं किसी से ना कहूँ। मैंने आज तक वह कसम निभाई। लेकिन कौन है वह? चुप रहने का क्या लेंगी? मेरी समझ में नहीं आता पहुंचे कि किसी एक के होने वाले बच्चे की मां दूसरे से यह कहकर उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। एग्जैक्टली। इस पर आपने क्या कहा मिस्टर पोंक्षे? मेरा जवाब स्पष्ट है, अर्थात नकार। यस। टिक 20 की बोतल पर्स से गिरी, वह इसके बाद वाला सीन था ना मिस्टर पोंक्षे? ऑफ कोर्स, मैंने ही उठाकर दी उन्हें वह बोतल। और बाद वाला उनका मेरा संवाद। नहीं नहीं नहीं। मिस्टर पोंक्षे, संवाद कहिए। अब नाम भी पता चलेगा। नहीं, मुझे शपथ है मेरी आपको। मिस बेड़ारे धर्म संकट में पड़ गए। ऐसा क्या संवाद हुआ था आप दोनों में?
माफी नहीं। चलिए। मिस्टर पोंक्षे, क्या था संवाद? इधर उधर की बातें हुई। यानी सुखात में वैसे वाला आदमी है, लेकिन किस्मत का मारा है बेचारा। वो वकालत चलती नहीं। उसके बारे में तो मशहूर है कि केस सुखात्मे के पास गया तो समझो जेल जाना पक्का। I see. Yes. I see. बोलते जाइए आप। काशिकर रोकड़े को बेहाल करते हैं, क्योंकि उनके मन में शक बना रहता है कि रोकड़े का और उनकी पत्नी का खुद चक्कर चल रहा है, क्योंकि उनकी संतान नहीं है ना। ऐसा कहा उसने? कहते रहिए। ऐसी इधर उधर की बातें हुई। फिर वह बात में उन्होंने सहज ही पूछा, आपका मामला कहीं जम गया है क्या? मैंने कहा नहीं, मन मुताबिक जब तक नहीं मिलता तब तक इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं शादी करने में। तब उन्होंने कहा मन मुताबिक यानी? मैंने कहा आम तौर पर लड़कियां मूर्ख और पागल होती हैं। I want mature partner। तब उन्होंने कहा मेच्योरिटी अनुभव से आती है। मैंने पूछा क्या आपकी नजर में है कोई ऐसी लड़की? उन्होंने कहा हाँ है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी है वो, सिर्फ आपको उसका अलग होना समझ लेना होगा। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मेरा विवाह तय करने की इनको क्या पड़ी है। मैंने यूं ही पूछा अलग होना यानी क्या? तब उन्होंने कहा उस लड़की का प्रेम भंग हुआ है। और भी कहा मैं क्या कहा ये याद करता हूं। कहा कि उस प्यार का फल यहाँ वे थोड़ा सा कुछ आई उसके पेट में है। उस लड़की का कोई दोष नहीं है। वह लड़की उस बच्चे को जन्म देना चाह रही है। दरअसल यही वजह है कि वह इसके बाद भी जीना चाह रही है। उस बच्चे की खातिर शादी भी इसलिए करनी है उसे। मुझे शक हुआ। मैंने जानबूझकर पूछा अरे रे बुरा हुआ उसके साथ, आखिर कौन है वह पापी? तब उन्होंने प्रोफेसर दामले का नाम बताया। नहीं, उससे पहले उन्होंने कहा उन्हें पापी वगैरह मत कहिए, हो सकता है भला मानस हो, उस लड़की में ही कहीं कोई कमी हो। और यह कि लड़की ने उस व्यक्ति की विद्वता से भक्ति की, लेकिन उसे केवल लड़की का शरीर ही समझ में आया। आगे भी वह इस अर्थ का काफी कुछ कहती रही। दामले की गृहस्थी में स्थान पाना असंभव है इस बारे में। दामले के? The cat is out of the bag। दरअसल नाम न बताने की कसम से बता हुआ था, लेकिन doesn't matter मिस्टर पोंक्षे, अनावधान से तोड़ी हुई कसम से पाप नहीं चढ़ता, कम से कम कोर्ट में तो नहीं। यानी वो पेट का गर्भ प्रोफेसर दामले का। आगे कहिए। फिर उन्होंने मेरे पांव पकड़े। I see। जब उन्होंने मेरे पांव पकड़े तब मैंने सीधा कहा ये आपको शोभा नहीं देता मिस बेडारे, क्या मैं इतना गिरा हुआ आदमी लगता हूं आपको? तब मेरा वह चेहरा देखकर वह ऊपर उठी, हंसने लगी, बोली आपको क्या लगा ये सब सच है? मैंने मजाक किया और आपने सच माना। फिर हंसती रही, लेकिन उनकी आंखें भर आई। इससे साफ जाहिर था कि फिर वे हड़बड़ी में चली गई। देर हो रही है। Thank you, Mr. Pongshe, for the valuable proof you have given. उस दिन पहले पोंक्षे, उससे 2 दिन पहले। That's fine, my lord. ये प्रमाण इतना ठोस है कि इस पर सर खपाने की कोई जरूरत नहीं। मुजरिमा ने पहले पोंक्षे को पकड़ा, वहां दाल नहीं गली तो रोकड़े को। अब मुजरिमा की गवाही। वेट, इस मुकदमे संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य मुझे उजागर करने हैं। मिस्टर कार्निक, इन द बॉक्स।
प्रोसीड मिस्टर कर्णिक, अदालत से क्या कहना चाहते हैं आप? मुजिमा बेनारे और रोकड़े के संदर्भ में जो सबूत रोकड़े ने अदालत के सामने पेश किया वह गलत है। आपका क्या संबंध? क्योंकि इस प्रसंग में जो बोला गया, जो हुआ, उसका इत्तेफाक से मैं साक्षी रहा हूँ। मुजरिमा बेनारे और गवाह रोकड़े के बारे में जो कहा गया है मिस्टर कर्णिक, अदालत के सामने आप उसमें क्या संशोधन करना चाहते हैं? सच को याद कर मुझे यह कहना पड़ेगा कि रोकड़े ने मुजिमा के मुंह पर तमाचा नहीं मारा। यह झूठ है। जो घटित हुआ वह कुछ ऐसा था। मुजिमा ने रोकड़े को रोका और पूछा, फिर क्या तय किया आपने? रोकड़े के शब्द थे, मुझे डर लगता है और आपकी ऐसी हालत में मैं शादी करूंगा तो लोग थूकेंगे मुझ पर। इस पर मुजरिमा ने गुस्से झूठ है। रोकड़े के मुंह पर तमाचा जड़ा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। थैंक यू मिस्टर कर्णिक। यानी मुजरिमा ने रोकड़े पर शादी के लिए दबाव डाला, यह सत्य है। हाँ, मतभेद इसमें है कि किसने किसे तमाचा मारा। देखने में भी भिन्नता है। That's so, मिस्टर कर्णिक। मुझे और भी कहना है। कुछ लफड़े का ना हो तो सुनाइए। चुप, बात मत कर मुझसे। मिलॉर्ड, मुजिमा का मौसेरा भाई मेरी पहचान का है। संजोग से परिचय हुआ दादर जिमखाना पर क्रिकेट मैच के दौरान। यानी हम दोनों का कॉमन फ्रेंड बैचलर्स 11 से खेल रहा था। मेरा वह फ्रेंड मुजिमा को पहचानता है, यानी काफी उसे पहचानते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मुजिमा के बारे में उन्हें जानकारी है। आई सी। तो मुजिमा के मौसेरे भाई और मुझ में सहज बात छिड़ी। उसने मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। क्या? यही कि मुजिमा ने एक बार आत्महत्या का प्रयत्न किया था। That's the point. 20 बॉटल की परंपरा है। मुजिमा ने प्रेम भंग के कारण आत्महत्या का प्रयत्न किया था और यह निराशा उसे प्रेम भंग से आई थी, जो कि मुजिमा ने 15 वर्ष की आयु में अपने मामा से प्रेम किया था। मामा से? मिलॉर्ड, मामा से, यानी माँ के भाई से अनैतिक संबंध। पहला मोड़ वह सुरात में। मिलॉर्ड, माँ की क्या बात है? मुजरिमा का बर्ताव शुरू से बहका हुआ है, भूतकाल भी पतनशील है। बात एकदम साफ है। कहाँ चली गई? दरवाजा बंद है। बैठ माँ। मेरी बात करनी हो रही है। कोई शक नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं सुखात में। मिलॉर्ड, किस संदर्भ में? बताता हूँ सुखात। अदालत की परंपरा नजरअंदाज कर मैं बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य देने जा रहा हूँ। मिलॉर्ड, इस मुकदमे का बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है। सुखात में यह मजाक नहीं। अदालत की परंपरा भंग कर मुझे गवाही देनी ही चाहिए। सुखात में आस्क मी परमिशन। मुकदमे की अहमियत को देखते हुए परंपरा के अपवाद स्वरूप स्वयं न्याय देवता को गवाह के कटघरे में आने की इजाजत दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। कोई शक नहीं। मिस्टर काशीकर, आपका व्यवसाय? सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता। मुजरिमा को पहचानते हैं आप? अच्छी तरह से। यह समाज में धसी हुई अनैतिकता की जोंक है। मेरी स्पष्ट राय है, ये अविवाहित प्रौढ़ाएं। मिस्टर काशीकर, कोर्ट में मुजरिमा पर जो आरोप लगाया गया है, उस संदर्भ में आप कोई सबूत पेश करना चाहते हैं क्या? उसी के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ। कहिए। मुंबई के एक सुप्रसिद्ध नेता है, नाना साहेब शिंदे। मेरा उनके यहाँ आना जाना रहता है। वे शिक्षण मंडली के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो बीच में कभी उनके यहाँ गया था। रात के 9 बजे काम था, सो बैठा था उनके यहाँ। पड़ोस के कमरे का संवाद सुन रहा था। संवाद में नाना साहब की आवाज थी और दूसरी आवाज भी कुछ परिचित सी लगी। और किसकी थी वो आवाज? सुखात में समझाइए, इस तरह बीच में टोका ना जाए। हाँ, तो वह दूसरी आवाज किसकी थी, यह समझ में आने से पहले ही संवाद समाप्त हुआ। नाना साहब ने बातों में बताया, हमारे शिक्षण मंडली के हाई स्कूल में टीचर हैं, वे आई थी, लगातार आ रही हैं। उनके बारे में चली एक इंक्वायरी ड्रॉप करने के लिए कह रही हैं। महिला जवान है, झट से ना नहीं कह सका, बाद में बुला लिया। मेरे मन में उत्सुकता थी कि वे कौन है, पर अब पक्का लग रहा है कि वे कोई और नहीं थी, ये बेनारे मैडम ही थी। हाँ क्या? पक्का क्यों लग रहा है पूछिए सुभाग में। क्योंकि आज सुबह नाना साहब को जन्मदिन की बधाइयां देने गया था।
नाना साहब फोन पर गुस्से में किसी से बात कर रहे थे। विवाह पूर्व गर्भधारण ऐसी औरत पढ़ा नहीं सकती, अनैतिक है। उस औरत को काम से हटा दीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और अंत में उन्होंने ऑर्डर ही दिया। आज ही हस्ताक्षर के लिए उनको निकाल देने वाला ऑर्डर मेरे पास भेज दीजिए। अब बताइए आपके सामने कौन आता है? ये बेनारे ही। अरे रे, नौकरी चली जाएगी उनकी। नो इलाज मिस्टर सामंत, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, जीवन का यही नियम है। लेकिन मिस्टर काशीकर, आप किस बलबूते पर कह सकते हैं कि यही है वह औरत, बेनारे ही हैं? सरल बात है, इतना भी ना समझो। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं क्या? 40 साल का मेरा अध्ययन है समाज का। आप हैं कहां? मैं भाप लेता हूं, तिनका पकड़कर दरिया लांघता हूं। मेरे मन में मेरे तक के प्रति बिल्कुल आशंका नहीं है, बेनारे ही है। कल देखिए उन्हें ऑर्डर मिलता है कि नहीं, स्कूल से निकाल दिए जाने का ऑर्डर। यही मैं दर्ज कराना चाह रहा था। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। टिक 20। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। इस अंतिम गवाही ने महत्वपूर्ण काम किया। हमारा काम समाप्त। अब मिलॉर्ड, द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन रेस्ट। अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, आपके गवाह हो तो बुलाइए। यस मिलॉर्ड, हमारे पहले गवाह हैं प्रोफेसर दामले। प्रोफेसर दामले, दामले हाजिर हो। प्रोफेसर दामले कह रहा है। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। और नेक्स्ट विटनेस नाना साहिब शिंदे। गैर हाजिर। वे कहाँ आएंगे? नेक्स्ट। इस मंडल के सदस्य रावते। वे भी गैर हाजिर। आरोपी के गवाह इतने ही? फरियादी पक्ष के गवाहों के साक्ष्य फिर से लेने की जरूरत है। नामंजूर। टेक योर सीट। केस फॉर द अक्यूज्ड रेस्ट। गुड। नाउ अटॉर्नी फॉर द प्रोसिक्यूशन आर्ग्यू। अब ज्यादा वक्त मत लेना, संक्षेप में निपटाइए। मिलॉर्ड, आरोपी मिस लीला बेनारे पर लगाए गए आरोपों का स्वरूप भयावह है। मुजरिमा ने स्वर्ग जैसे पवित्र मातृत्व पर कलंक लगाया है। कानून की कोई भी सजा इस अपराध के लिए कम ही है। मुजरिमा का चाल चलन अनैतिक है। उसने सामाजिक नैतिक मूल्यों का घोर अपमान किया है। ऐसे बर्ताव वाला मुजरिम समाज का भयावह शत्रु ही है। इसीलिए मुजरिमा के इस गुनाह के प्रति कतई सहानुभूति ना दिखाते हुए फैसला लेने की आवश्यकता है। मुजरिमा पर भ्रूण हत्या का आरोप है, लेकिन इससे भी बढ़कर उसने एक भयावह गुनाह किया है। वह ये कि विवाह पूर्व मातृत्व, जिसे हमारे धर्म ने परंपरा ने पाप माना है, और तो और इस गैर कानूनी मातृत्व से की हुई संतान की परवरिश करने का मुजरिमा का एक ठोस निर्णय यदि सफल होता है तो समाज का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। इसे यदि रोका नहीं गया तो विवाह संस्था ही शेष हो जाएगी और अनाचार, दुराचार, अनैतिक संबंध आदि का बोलबाला होगा और संस्कार संपन्न हम समाज का हमारा सपना मिट्टी में मिल जाएगा। अतः इसे रोकना न्याय देवता का और हम में से हर एक ज्ञानी नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है। मुजरिमा स्त्री है, इसलिए इस मामले पर सहानुभूति से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामाजिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दरअसल स्त्री की होती है। मुजरिमा को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, ये हमारी विनती है। इसी के साथ हम अपनी कार्यवाही समाप्त करते हैं। Now, attorney for the accused, मुजरिमा का वकील। मिलॉर्ड, गुनाह भयावह है, इसलिए मैं बहस करना नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य पतनशील है, जवानी भरमाती है, मुंह में फंसाती है। इसे मद्देनजर रखते हुए मुजरिमा के इस गुनाह को क्षमाशीलता से देखा जाए, मानवता के नजरिए से। मिलॉर्ड, Now, मुजरिमा मिस बेनारे, लगाए गए इल्जामों के बारे में आप कुछ गवाही पेश करना चाहेंगी क्या? आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं।
हाँ, मुझे काफी कुछ कहना है। कई साल बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। पल आते रहे, पल बीतते रहे। एक एक तूफान गले में अटकता रहा, सीने में मरण प्राय आक्रोश उभरते रहे। लेकिन हर बार होठ पीछे रह गए। लगा कि इसे कोई समझ ही कैसे सकेगा। लगता था कि ये सब खिलखिलाती हंसी के साथ बचाती जाओ, और तब भीतर ही भीतर रोते चीखते अंतड़ियां फट जाती थी। लगता था कि सीना चीर कर सांस अभी रुकेगी। जान नहीं जाती, अभी उसका महत्व समझ में आता है। तब आने वाला हर पल नया, अनोखा लगता है। हम ही अपने लिए नए होते हैं। सब कुछ जीवन से भरा भरा लगता है। प्राण बिखेर देने पर ही पता चलता है उनके होने के उत्सव का, और संभाले तो बिखेर देने की अहमियत पता चलती है। बच्चों, जीवन जो है जैसा, जीवन यानी फटते जाने वाले पन्नों की किताब। जीवन यानी खुद को ही डसने वाला जालिम विषैला सांप। जीवन यानी विश्वासघात। जीवन यानी नशा। जीवन यानी इंतजार। जीवन यानी कुछ भी नहीं, और कुछ तो है, या कुछ यूं ही है। ऐसा कुछ भी नहीं। मिलॉर्ड, जीवन है तो महाभयावह। जीवन को ही सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जीवन से पूछताछ कर उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्यों? मैंने तो अपने काम से कोई बेईमानी नहीं की। मैं तो जान छिड़क कर, बच्चों में घुल मिलकर उन्हें पढ़ाती रही। मुझे पता था जीवन इतना सीधा सरल नहीं होता। अपने खून के रिश्ते भी हमें समझना नहीं चाहते। जीवन में बस एक ही चीज सामान्य है, और वह है शरीर। मुझे सब कुछ दिख रहा था। मैं वही सब कुछ जी रही थी, झुलस रही थी। पर किसे पता है कि ये सब मैंने उन मासूम बच्चों को नहीं सिखाया। ये सिर्फ मैंने बचाया। भीतर ही भीतर रोते हुए मैंने उन्हें हंसना सिखाया। अंदर से निराश होते हुए भी मैंने उन्हें आशावादी बनाया। फिर ऐसी मेरी नौकरी किस गुनाह के कारण छीनी जा रही है? मेरा निजी चरित्र, ये मेरा उत्तरदायित्व है। मुझे क्या करना है ये मैं तय करूंगी। हर किसी को ये तय करने की सहूलियत होनी चाहिए। हर एक का अपना स्वधर्म, स्वभाव होता है।
20वीं सदी के सुसंस्कृत मनुष्य के अवशेष। देखिए हर एक का चेहरा कितना खूंखार जंगली दिखता है। उनके होठों पर घिसे पिटे सुंदर शब्द हैं, लेकिन भीतर अतिरिक्त वासनाओं के भंडार। शादी की जिद की मैं इसलिए कि सभी के जैसे मुझे भी खुलेआम सुंदर जीना हासिल, लेकिन मां से लेकर सभी ने विरोध किया और मेरा पुरुष चोरों की तरह भाग गया। ऐसा गुस्सा आया उस पर कि लगा भरे बाजार में उसे पीटूं और ठोक दूं उस पर। लेकिन तब मैं दुर्बल थी, अज्ञानी थी, खुद ही कूद पड़ी मौत की खाई में, कूद पड़ी घर की छत से, पर मरी नहीं। फिर मैंने प्यार किया, बालिग हो गया, जान से भी बढ़कर। लगा कि ये कुछ अलग है, पर एक अलौकिक बुद्धि वाले से। प्रेम नहीं, भक्ति थी, लेकिन गलती यहां भी हुई। मन से की गई भक्ति में प्रसाद शरीर का दिया गया और बस उतना ही लेकर मेरा देवता मुंह फेर कर चला गया। मेरा मन, मेरी आराधना उसे चाहिए ही नहीं थी। मैं देवता था ही नहीं, मनुष्य ही था, जिसका सब कुछ था सिर्फ शरीर और शरीर के लिए, सिर्फ शरीर। ये शरीर हर बार धोखा करता रहता है। इस शरीर से घिना दिया मुझे और इस पर बड़ा प्यार भी आता है, इस पर गुस्सा भी आता है और फिर लगता है ये मेरा ही है ना, मेरा अपना शरीर है। उसी ने स्वयं झुलसते हुए मुझे एक सुंदर स्वर्गीय तृप्त क्षण दिया है और अब उसी
सीने धारण किया है उस क्षण का साक्षी। एक नाजुक सा अंकुर तरीके मुस्कुराते, चहकते, छलांग लगाते मेरे बच्चे का, मेरे प्राणों का। और इसलिए उसे ये शरीर चाहिए, उसे मां चाहिए, उसे पिता चाहिए, उसे घर चाहिए, संरक्षण चाहिए और प्रतिष्ठा भी चाहिए। टाइम इज अप। मुजरिमा को कुछ कहना नहीं, और वैसे भी कहकर कुछ फायदा नहीं। बाप का घड़ा भर गया है। मुजरिमा मिस बेनारे, ध्यान से सुने। ये हुए गुनाह महापाप हैं, प्रायश्चित करना ही होगा। इस अतिरिक्त स्वतंत्रता पर पाबंदी होनी ही चाहिए। समाज की बुनियादी संस्था है विवाह, आपने उसे अपवित्र किया। इतना सब करने पर भी आप समाज में सिर ऊंचा कर जी रही थी। यह बात क्षमा योग्य कतई नहीं है। कल की पीढ़ी का भविष्य आपके हाथ में था। आपने जो अनैतिक बर्ताव किया है वह रास्ता आप इस पीढ़ी को दिखा रही थी। आपको नौकरी से निकाल देने का स्कूल पदाधिकारियों का निर्णय सही है। फिर भी आपसे या अन्य किसी से ऐसा गुनाह भविष्य में ना हो, इसलिए आपके पाप का प्रमाण नष्ट करने का, यानी आपको जिंदा रखकर आपके गर्भ की मृत्यु की सजा यह अदालत होती है। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कार्यक्रम शुरू हो गया क्या? रनिंग और नकली आईडी? नहीं, अभी नहीं, अब जल्दी ही शुरू होगा। अरे देखने तो दीजिए। आप बाहर रुकिए, चलिए। आप चलिए तो। वाह, क्या मजेदार समय बीता। समय का पता ही नहीं चला। What's the time? अंधेरा हो गया है। रोकड़े, कार्यक्रम का समय देखना तेरा काम था ना? क्या कर रहा था इतनी देर? नालायक कहीं का। रहने दीजिए काशीकर, मजा आया ना? ऐसा लगा सचमुच का केस लड़ रहा हूँ। चलिए, सभी जल्दी तैयार हो जाइए। आई एम ऑलवेज रेडी। अरे इसने इतना मन कर लिया, बड़ी भावनाशील है ये लड़की। और क्या? इतना कोई मन पर लेता है क्या? After all, it was just a game. और क्या? और sheer game। बेनारे, उठिए, शो का समय हो गया है। शो मस्ट गो ऑन। चल उठ रही, कार्यक्रम समय पर शुरू भी तो करना